रमेश। जी माँ जी। सुहानी कहाँ है? माँ जी हमें नहीं पता, हम तो बाजार से आ रहे हैं। पर सुहानी जीजी भी तो बाजार गई थी। भाभी जी हमें पता नहीं, वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं थी। कौन नहीं मिला रमेश भैया? ये लो आ गई। कहाँ थी तुम? आंटी वो एक्चुअली मैंने तुमसे नहीं पूछा, सुहानी से पूछा। कहाँ थी तुम सुहानी? कब से ढूंढ रही हूँ। माँ वो वृद्धा आश्रम गए थे। पर सौम्या तो सुबह से नहीं है। माँ वो सुबह चली गई थी और हम बाद में गए थे। ये सूटकेस लेकर वृद्धाश्रम? माँ वो सोमू को ना पुराने कपड़े दान देने थे, इसलिए सूटकेस लेके गई। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ। और सौम्या, आगे से कहीं जाना हो तो बता कर जाना। जी आंटी। चलो सोमू। चिच्ची, दादी के जाने के बाद से मम्मी जी कुछ ज्यादा ही हिटलर नहीं बन गई? देखो तो कैसे कड़क सासू माँ वाले डायलॉग्स बोलने लगी है। सो तो है, काफी रंग ढंग बदल गया मम्मी जी के। आने दो दादी को, मैं तो पक्का शिकायत लगाऊंगी। कहाँ गई थी? और अगर गई थी तो सुहानी को बताया क्यों नहीं? क्यों? तुम परेशान हो रहे थे? फिक्र हो रही थी तुम्हें? सुहानी कितनी गलत है। उसे लगता है कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, पर वो नहीं जानती कि तुम उसकी दुश्मन बन चुकी हो। जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हूं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी की लाइफ में क्या हूं। शायद तुम ये भूल रही हो कि मैंने ही तुम्हें इस घर से निकाला था, और वापस भी तुमने ही बुलवाया। फिक्र जो है तुम्हें मेरी, है ना? सौम्या, तुम्हारी इस बकवास से सुहानी बेवकूफ बन सकती है, मैं नहीं। तुम जानबूझ के ओल्ड एज होम गई थी क्योंकि तुम्हें पता था कि सुहानी तुम्हें वहीं ढूंढेगी। ठीक है, अगर मेरे वापस आने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो फिर मैं फिर से चली जाती हूँ। सॉरी माँ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? माँ, सब कुछ उलझ सा गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ नहीं उलझा है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरे साथ आ, तुझे कुछ बताना है। माँ अभी नहीं। आना। शरद युवराज को बताना। आओ बैठो, एक गजब की चीज दिखाते। अरे बैठो, इतना सोचो नहीं, बैठो बैठो बैठो। ये देखो, भाभी के साथ जाने के लिए 21 रोमांटिक जगह। है ना कमाल की?
माँ, ये सब क्या है? सुहानी के साथ तू कल घूमने जा रहा है, वो भी अकेले। हाँ, हाईवे पे 50 किलोमीटर दूर रायबरेली के पास एक बहुत ही जोरदार फार्म हाउस है। हमने तुम्हारे लिए वो बुक कर दी, बस तुम सुबह भाभी के साथ वहाँ पे निकल लो। घर से और यहाँ के कुछ लोगों से थोड़े वक्त के लिए दूर रहोगे ना, तो शायद बहुत सारी चीजें सुधर जाए। जब हम गुस्सा होते हैं तो तुम हमारे लिए समोसे लाते हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये फल लेकर आए। इन्हें खाओ और अपना मुंह ठीक करो। नहीं खाना, वापस ले जाओ। युवराज खा लो ना प्लीज। क्यों सुहानी, क्यों खाऊं मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मेरी कोई बात मानती हो? मैं तुमसे कहा था कि सौम्या को वापस मत लाना, लेकिन तुम फिर भी लाई। सुहानी अब जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। पर बात क्या है आंटी? तुम्हें कुछ देना था। तुम्हारे लिए रामायण। हिंदी में है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इससे मन को बहुत शांति मिलती है। युवराज के पापा की मौत के बाद इसी के सहारे मैंने अपने आप को संभाला था, उनकी अच्छी यादों के साथ। पर आंटी, मेरे पति ने तो मुझे एक भी अच्छी याद नहीं दी जिसे मैं संभाल सकूं। रामायण में सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की खूबसूरती ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। इसमें बुराई पे सच्चाई की जीत की मिसाल है, जिसमें ये बताया गया है कि जब रावण ने पति पत्नी के बीच में आने की कोशिश की तो उसे भी मिटने में देर नहीं लगी। क्या युवराज, हमने तो सुना था कि पति पत्नी के बीच जितना झगड़ा होता है उतना ही प्यार भी बढ़ता है। अब तुम हमारे झगड़े में ऐसे ही गुस्सा होते रहोगे? सुहानी, जब तक तुम मेरी बात मानना नहीं सीखोगी तब तक मैं गुस्सा होता रहूंगा। अच्छा ठीक है, मान लेंगे तुम्हारी बात। आपका हुक्म सर आंखों पर। पक्का? प्रॉमिस? एकदम पक्का वाला प्रॉमिस। अच्छा सुनो, कल हम दोनों बाहर जाएंगे, और वो भी अकेले। सच्ची? मतलब? सॉरी। पहले पूरी बात तो सुन लो, पहले ही इतनी एक्साइटमेंट। अब सुनो, कल हम दोनों बाहर जाएंगे पिकनिक पर, लेकिन ये बात तुम किसी को बताओगी नहीं। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं सुहानी, समझी? ठीक है। वैसे ये मस्ती वाली पिकनिक कम और मिशन ज्यादा लग रहा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।